Hello students, your Atul sir has brought some interesting topics of economics for class 9, chapter 1, the story of village Palampur for you. Today you can see here the topics are as follows. Your first topic, how is land distributed between the farmers of Palampur? Your second topic, who will provide the labor? Your third topic, the capital needed in farming. And the fourth one, that is sale of surplus farm products. So today we will discuss about all these topics. I am going to teach you all these topics one by one. These are the last one topics. So my dear students, please listen the lecture carefully. I will try my best to make you understand clearly. So let's see the first topic. How is land distributed between the farmers of Palampur? So dear students, यहाँ हमें जानना है how is land distributed. Not only in the village of Palampur, but also in the villages of our country. Actually, according to the distribution of land, we can classify our Indian farmers. According to the distribution of the land, you can say there are four types of farmers in our country. Four types of farmers. One, they are called landless farmers. Landless farmers are those farmers who have no land. Clear? लैंडलेस फार्मर्स उन किसानों को कहते हैं जिनके पास लैंड ही नहीं होता है. दे हैव टू वर्क इन द फील्ड ऑफ अदर फार्मर्स. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लैंडलेस फार्मर्स. Another category is a small farmers. A small farmers, those farmers who have land less than 2 hectare of size. Less than 2 hectare of size. Noted. यानी जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होता है, they are called a small farmers. Another category of farmer is medium farmers. Medium farmers are those farmers who have land more than 2 hectare and less than 10 hectare in size. यानी जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम जमीन होता है, उसे मीडियम फार्मर्स कहते हैं. एंड द लास्ट वन, चौथा कैटेगरी है, दैट इज लार्ज फार्मर्स, बिग फार्मर्स. मीन्स दोज फार्मर्स हु हैव लैंड मोर देन 10 हेक्टेयर इन साइज. जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन हो. मीडियम फार्मर का क्या था? जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10 हेक्टेयर से कम. लार्ज फार्मर्स का क्या है? जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक हो. यानी जिन किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन होता है, वह लार्ज फार्मर्स यानी वे लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हम कह सकते हैं कि इन आवर कंट्री ऑल फार्मर्स हैव नो सेम पीसेज ऑफ लैंड. यानी सभी किसानों के पास बराबर साइज का जमीन नहीं है. तो जमीन के अनुसार, उसके साइज के अनुसार यहाँ फार्मर्स को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं. लैंडलेस फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स. एक बार फिर समझिएगा,
Landless farmers have no land. A small farmers have land but less than 2 hectare in size. Medium farmers have land more than 2 hectare and less than 10 hectare. And large farmers have land more than 10 hectare in size. तो अब आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया जाएगा तो फार्मर्स बनते हैं लैंड के साइज के अनुसार। और यही हाल सेम टू सेम सच टाइप ऑफ फार्मर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन पालमपुर, इन द विलेज पालमपुर। इसी तरह के किसान पालमपुर में है। अब हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं। Who will provide the labor? This is your second topic. लेबर कौन प्रोवाइड करेंगे? लेबर फॉर व्हाट? फॉर व्हाट पर्पज? किस पर्पज के लिए? खेती करने के लिए, टू डू फार्मिंग। हाउ फार्मर्स ऑब्टेन लेबर फॉर फार्मिंग। तो कहां से किसान लाते हैं? लेबर कहां से लाएंगे ये समझना है। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग लेबर फॉर देम, कहां से वे लाएंगे अपने लिए लेबर। तो किनको लेबर चाहिए? आपको हम बता दें, लेबर रखने के लिए पैसा चाहिए। विदाउट मनी यू कैन नॉट हायर एनी लेबर। तो जिसके पास पैसा होगा वही लेबर हायर कर सकता है। तो किसके पास पैसा होता है? डेफिनेटली बिग फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, इनके पास पैसा होता है। दे डू नॉट वर्क इन देयर फील्ड, वे अपने खेतों में काम नहीं करते हैं। दे हायर अदर पर्सन्स टू वर्क इन देयर फील्ड, ये अपने खेतों में काम कराने के लिए मजदूर रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो ये अपना लेबर कहां से लाते हैं? हायर करके। बिग फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन देयर लेबर फ्रॉम हायरिंग, हायरिंग करके लाते हैं। बट ए स्मॉल फार्मर्स, जब छोटे किसान की बात आती है, दे हैव नो मनी, सच मनी, इनके पास इतना पैसा नहीं है। दे कैन नॉट हायर, ये हायर नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? देयर फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर इन द फील्ड, इनके परिवार के सभी सदस्य साथ में मिलकर खेतों में काम करते हैं। तो दे ऑब्टेन देयर लेबर फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, ये अपना लेबर अपने परिवारों से ही लाते हैं और खेती करते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अब आप समझ सकते हैं कि बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स कैन हायर अदर पर्सन्स टू वर्क इन देयर फील्ड, वो हायर कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर्स कैन नॉट हायर बिकॉज दे हैव नो सच मनी। सो स्मॉल फार्मर्स गेट देयर लेबर फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, इसलिए इनको अपने परिवार से ही मेंबर मिल जाते हैं खेतों में काम करने के लिए। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक। द थर्ड टॉपिक दैट इज the capital needed in farming. In farming, farmers require some capital to do agricultural work. तो आखिर पैसा कहां से आए? देखिए, यहां भी पैसा किसके पास रहता है? पैसा सबको चाहिए, हर तरह के किसान को चाहिए, लार्ज फार्मर्स हो, मीडियम फार्मर्स हो या स्मॉल फार्मर्स हो। तो सबसे पहले समझिए, लार्ज फार्मर्स एंड मीडियम फार्मर्स ऑब्टेन देयर कैपिटल फ्रॉम द सेविंग ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल ये कुछ पैसा बचा के रखे हैं बैंकों में और उस सेविंग से ये पैसा लाते हैं और उसे अपनी खेती करते हैं। ये सुविधा किनके पास है? बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स के पास। बट small farmers do not have any saving of the last year. इनके पास कोई सेविंग नहीं है। Small farmers have to borrow money in the village. Small farmers को गांव में बोरो करना पड़ता है। And they can borrow money
फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। ये 3 तरह के व्यक्तियों से पैसा बोरो कर सकते हैं इन द विलेज। आई कैन टेल यू, 1, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम ट्रेडर्स, व्यापारी से ले सकते हैं ऑन 2 कंडीशंस। यहाँ जब व्यापारी से पैसा उधार लेंगे तो 2 शर्त इन्हें मानना पड़ता है। दे हैव टू फुलफिल 2 कंडीशंस ऑफ द ट्रेडर्स। व्यापारियों के 2 कंडीशन को इन्हें मानना पड़ता है। 1, पहला कि जब फसल पक के तैयार होगा, दे हैव टू सेल देयर हार्वेस्ट ओनली टू दैट ट्रेडर। इनको अपना फसल उसी व्यापारी को देना होगा जिसे पैसा उधार लेकर आए। दूसरा, दे हैव टू ऑल्सो पे द इंटरेस्ट रेट, इनको इंटरेस्ट रेट भी देना होगा। ये 2 कंडीशन पर ये व्यापारी से पैसा लाते हैं। ये स्मॉल फार्मर्स एक और जगह से पैसा लाते हैं और वो है सेठ, मनी लेंडर। मनी लेंडर कैन ऑल्सो लेंड मनी, उसका नाम ही है मनी लेंडर, तो वो लेंड कर सकता है। तो ये सेठ के पास जाएंगे, अपने गांव के किसी मनी लेंडर के पास जाएंगे। मनी लेंडर भी कुछ ना कुछ शर्त रखेगा। एक तो ये वेरी बिग इंटरेस्ट रेट मनी लेंडर कैन टेक, वो ले सकता है, कैन चार्ज कर सकता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर सकता है। दूसरा, वो कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएगा अपने पास। ये मनी लेंडर से पैसा ला सकते हैं। एंड द थर्ड वन, दैट इज द लार्ज फार्मर। जो तीसरा है वो है लार्ज फार्मर। लार्ज फार्मर भी 2 शर्त रखेगा पैसा देने के बदले में, और इन्हें मानना पड़ेगा। लार्ज फार्मर्स कैन आस्क सच फार्मर्स, कह सकता है कि ड्यूरिंग बिजी सीजन यू हैव टू वर्क इन माई फील्ड। वो कह सकता है कि व्यस्त मौसम में तुम्हें मेरे खेतों में आके काम करना होगा, और प्लस में इंटरेस्ट रेट भी वो मांगेगा। तो इस तरह से स्मॉल फार्मर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन आवर विलेजेज। छोटे छोटे किसानों का शोषण होता है बाय सच 3 पर्सन्स, बाय ट्रेडर्स, बाय मनी लेंडर्स और बाय बिग फार्मर्स। ये 3 व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे किसानों का शोषण करते हैं। बट व्हाट कैन वी डू, हम कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू नो अबाउट इट, हमें ये जानना है। तो चलिए हम आते हैं चौथे टॉपिक की तरफ, और चौथा टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। यानी खेती से जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आता है, और अगर वो सरप्लस है, सरप्लस मोर देन द कंजप्शन, जितना हमारा कंजप्शन है, परिवार का जितना कंजप्शन है, उससे अधिक अगर हमारे पास अनाज है तो उसे हम सरप्लस कहेंगे। तो सरप्लस किसके पास रहेगा, समझ जाइए। जिसके पास ज्यादा खेत होगा, बिग फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, दे हैव सरप्लस फूड ग्रेन्स। सो व्हाट डू दे डू विद देयर सरप्लस फूड ग्रेन्स? डेफिनेटली they will sell their surplus food grains in the market, मार्केट में बेचेंगे, और वहां से जो इनकम होगा they can deposit this amount, this money with the bank, बैंकों में जमा कर देंगे, और फिर इसी जमा पैसे से, इसी सेविंग से they can purchase their new machinery, ये अपना नया मशीनरी भी खरीद सकते हैं, and they can use their savings for the farming of the next year, अगले साल की खेती के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट होता है उसको केवल बिग फार्मर ही बेच पाते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैव नो सच लार्ज प्रोडक्ट्स। बहुत मुश्किल से वो किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं स्मॉल फार्मर्स। सो दे हैव नो सरप्लस प्रोडक्ट। स्मॉल फार्मर्स हैव नो सरप्लस प्रोडक्ट्स, तो वो नहीं बेच पाते हैं। दे हैव नो गुड अर्निंग, उनके पास अच्छी अर्निंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स केवल बिग फार्मर्स के पास होता है, और वो इसका
बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति का चर्चा पालमपुर के गांव में किया गया है और इसके अलावा बताया गया है कि पालमपुर में कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होते हैं जिसकी चर्चा हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। और वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आप भी जानते हैं, एक बार फिर बता देते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में डेयरी फार्मिंग आता है जो बहुत पॉपुलर है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आता है, शॉप कीपिंग आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। ये सब कुछ बहुत कॉमन चीज है। इसकी पढ़ाई, इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी किताब का सेल्फ स्टडी कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को यानी क्लास 9th के बच्चों को सिविक्स का एक चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।